चंद्रगढ़ नाम के गांव में लोगों का जीवन खेती में ही चलता था। गांव के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए वह अंधविश्वास में ज्यादा मानते थे। वही गांव के बीच में एक महल था जिसे लोग भूतिया महल भी कहते थे। वहां के लोगों को डरावने संगीत की आवाज और घोड़ों के दौड़ने की आवाज भी आती थी। कहते हैं कि वहां जाने वाला कोई भी वापस नहीं आता था। रात का समय गांव की चौपाल में कुछ लोग बैठे हैं और एक बुजुर्ग रहस्य में महल की कहानी सुना रहा है। किशन भी वहीं खड़ा है। इस महल में बुरी आत्माएं हैं। रात में वहां से अजीब अजीब आवाज आती है, कभी किसी के चीखने की तो कभी घोड़े दौड़ने की। जो भी अंदर गया वह कभी वापस नहीं लौटा था। हमने कई अपनों को खो दिया, अब कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। किशन हंसते हुए बोलता है, आप सब अंधविश्वास में जी रहे हैं। मैं देखूंगा कि इस महल में ऐसा क्या राज छुपा है। गांव के लोग डर के मारे एक दूसरे को देखते हैं। किशन घर आता है और अपनी माँ से महल की सच्चाई के बारे में पूछता है। माँ, क्या यह सच है कि हमारे गांव के बीचों बीच जो महल है वह भूतिया है? बेटा, मैं चाहती हूँ कि तू इन बातों से दूर रहे। इस महल में जाने वाले कभी वापस नहीं आए। तेरे अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। मैं तुझे नहीं खोना चाहती हूँ। माँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ। मुझे नहीं लगता कि भूत जैसी कोई चीज होती है। अब मैं खुद पता लगाऊंगा कि इसकी सच्चाई क्या है। माँ उसकी बात सुनकर बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन किशन अपने फैसले पर कायम रहता है। अगले दिन गांव वालों को किशन की लाश गांव के बाहर मिलती है। गांव में मातम छाया हुआ है। उसका दोस्त सुरेश भी वहीं पर खड़ा है। उसकी आंखों में आंसू है, उसके मन में बहुत गुस्सा है। किशन ऐसे नहीं मर सकता। मैं इस रहस्य का सच जानकर रहूंगा। गांव वाले से रोते हैं कि इस बात से अब वह दूर रहे। रात में महल के पास और एक पेड़ के पीछे चल जाता है और देखता है कि कुछ लोग कंधे में सामान लिए हुए हैं। गुफा का पत्थर हटाकर उसके अंदर जाते हैं। तभी उनकी बातें सुनने के लिए वे गुफा के थोड़े पास जाता है। हमने गांव वालों को खूब बेवकूफ बना रखा है। ये लोग कभी सच्चाई नहीं जान पाएंगे। हाँ, और जो भी हमारे रहस्य को जानने की कोशिश करेगा उसका वही हाल होगा जो हमने उस लड़के का किया था। विकास को गुस्सा आता है। उसको समझ में आता है कि चोरों ने अपना माल छुपाने के लिए गांव वालों के दिल में यह डर बैठाया था कि इस महल में भूत है। तो यह सब एक धोखा है। अपना खजाना छुपाने के लिए इस महल को भूतिया बनाकर लोगों को डरा रहे हैं। विकास अगली रात पुलिस वाले और गांव वालों को लेकर महल के पास आता है। पुलिस अनाउंसमेंट करती है, तुम लोगों को पुलिस ने घेर लिया है, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। चोर घबरा जाते हैं पर पकड़े जाते हैं। अगले दिन एक न्यूज रिपोर्टर लाइव रिपोर्टिंग करती है। यह देखिए, पुलिस ने इस महल के रहस्य को सुलझा लिया है। यह कोई भूतिया महल नहीं था, बल्कि एक चोरों का गिरोह था। चोरों का गिरोह ने इसे डरावना बना दिया था ताकि वह यहाँ चोरी का खजाना छुपा सके। सारे सोने चांदी के खजाने को जब्त कर लेती है। गांव के लोग विकास की तारीफ करते हैं। पुलिस विकास की बहादुरी के लिए सरकार द्वारा 5 लाख का नाम देती है। विकास उस इनाम से गांव में एक स्कूल बनता है ताकि आगे कोई भी बच्चा अंधविश्वास में ना जिए और पढ़ लिख कर सच को समझ सके। डर से बड़ा कोई भ्रम नहीं। सच्चाई की रोशनी हमेशा अंधकार को मिटा देती है।